हो जाता है और उसका पतन होना शुरू हो जाता है। कबीर साहब इस भजन में कहे कि हिरण्याकश्यप धरती का योद्धा। इस धरती पे हिरण्याकश्यप जैसा योद्धा सतयुग में बहुत मुश्किल था। बड़ा योद्धा पुरुष था हिरण्याकश्यप, धरती का राजा, धरती का राजा था। और उसने विष्णु जी का नाम छिपाया, विष्णु रूपी राम का नाम छिपाया। उन्हीं पौधर से प्रहलाद जन्मियो, नक्शे दिया चिराई। जिसने रामचंद्र जी का नाम अर्थात विष्णु भगवान का नाम छिपाया और उन्हीं के उदर से प्रहलाद का जन्म हो गया, तो वो विष्णु जी का भक्त हो गया। और भक्ति ऐसी पकाई कि नरसिंह अवतार होकर के उसी पिता को नख से चिरा दिया, नख से दिया चिराई रे। तो वरदान काम नहीं आया। तो अंत समय कैसा हुआ कि नरसिंह जो भगवान हुए थे, आधा नर आधा सिंह का अवतार विष्णु लिए थे, अपने भक्त की रक्षा कर ली और उनको थलेटी पे सारे वचन कॉल करा करके नाखूनों से पेट चीर करके फेंक दिया। तो कहने का मतलब यह है कि उसका अहंकार संसार में नहीं चला। राज तो उसका पृथ्वी पर भी था, परंतु उसका अहंकार नहीं चला। उसको अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था, मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं ऐसा हूं। तो ये है, किसी चीज का अहंकार नहीं होगा, विनम्रता होगी तो हृदय में ज्ञान समाएगा, शांति मिलेगी और आप किसी की प्रेरणादायक बनोगे, किसी जीव के लिए प्रेरणादायक बनोगे। आपसे लोग सीखेंगे, लेकिन आपसे नहीं सीखेंगे। आपने देखे कि आम का वृक्ष होता है, तो जब तक उस पे फल नहीं लगता है, जब तक वो डाली भी कड़ी कड़ी होकर के एकदम खड़ी रहती है ऐसे। और जैसे ही उस टहनी पे, डाली पे फूल लग करके फल लग जाता, आम लग जाता है, तो वो डाली झुक जाती है। आपने देखा होगा कि किसी भी वृक्ष के डाली पे फल लगता है तो वो टहनी झुक जाती है, और जिस वृक्ष की डाली पे कोई फल नहीं लगता है तो वो अभिमान करती है ऐसे। तो जिसने जीवन में कुछ पाया है, जिसने अपने जीवन में ज्ञान ध्यान पाया है, समझ विवेक पाया है, वही जीव अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, झुकेंगे, बाकी नहीं। जो नहीं झुकता है, अपने से बड़ों को अदब नहीं दे पाता है, तो वो कहीं कहीं हिस्सा, उसके दिमाग का जो हिस्सा है वो अहंकार में लपटा हुआ रहता है। अहंकार बड़ी खोटी चीज है। एक बार अर्जुन को अहंकार हुआ था, तो वो मन में विचार कर लिया कि मैं तो एक बाण लगाता हूं तो 1000 बाण बन जाते हैं, मेरे जैसा कोई संसार में योद्धा ही नहीं है। तो काबा गोपिया लोटन लागा, बाण चलत नहीं पाई। जब कृष्ण भगवान उसको कहे कि भाई जाओ गोपियों को लेके आओ, तो मार्ग में कालबेलिया लोग, काबा लोग, आदिवासी लोग जब लूटपाट करने लगे, तो 16,000 जो उनकी सेविकाएं थी कृष्ण भगवान की, गोपिकाएं, उनको सबको लूट लिया। और उसका बाण चले ही नहीं,
अर्जुन का। क्यों? कि कृष्ण भगवान जानते थे कि ये अहंकारी हो गया है, इसलिए इससे अपनी सत्ता हटा लो। मैंने ही तो इसको मंत्र दिया ओमकार का, कि तुम ओमकार का मंत्र जपो, ऐसे ध्यान करो, इसको वो दिया वो दिया, तो इस तरह से, और वो अहंकारी कर रहा है, तो उन्होंने अपनी शक्ति खींच ली, तो वो साधारण मनुष्य। और जैसे ही हमला किया आदिवासियों ने, हमलावरों ने हमला किया, अब वो बाण खींचे तो एक बाण भी नहीं चले, बाण टूट जाए। सारे दिन परेशान रहा। कृष्ण भगवान की पत्नियां जो गोपियां थी, उनको बचा नहीं पाया। तो इसलिए कहते हैं समय बड़ी बलवान है, वही अर्जुन वही बाण है। तो समय ऐसी, इसलिए अहंकार कोई चीज का नहीं करना।